जब मुद्दों के गले दार पड़े, जब लेखनी में तकरार बढ़े, फिर तू ही तो है कबीर का वंशज, फेंक शाही जहां तक धार बढ़े। मैं आज आपको जिससे मिलवाने वाला हूं वो है मेरे छोटे भाई कवि सोनित कुमार। और चूंकि आज मैं कवि से मिलने वाला हूं तो मैंने भी अपना जो अंदाज है थोड़ा सा कवि वाला कर लिया है। और मैं मिलवाऊंगा, ये इंटरव्यू क्यों मैं कंडक्ट कर रहा हूं या मैं ये व्लॉग क्यों शूट कर रहा हूं। मैं जब पहली बार सोनित भाई से मिला तो सोनित भाई को मैंने एक डिलीवरी एजेंट के रूप में पाया। ये फ्लिपकार्ट पर पार्सल डिलीवर करते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पहला ब्लॉग शूट किया और मैंने अपना व्हाट्सएप पे प्रमोट किया और मैंने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जो पहला मैसेज आया था वो कवि सोनित कुमार का था। उन्होंने कहा थैंक्स भाई। ये मेरी पहली जानकारी थी जिससे मैं पहचाना कि ये बहुत अच्छे आदमी है। सेकंड टाइम जब हम मिले तो इन्होंने मुझे अपना पूरा परिचय दिया। एक कवि के रूप में मैंने सोनित भाई को जाना। ये इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर काफी फेमस हैं और पार्ट टाइम अपने शौक को परस्यू करते हैं। चूंकि फैमिली की परिस्थिति ऐसी है, कुछ अपने दम पर करना चाहते हैं, तो आप ये दिखाएं। ये इंस्टा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में एज डिलीवरी एजेंट काम करते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, या आपको कवि सोनित कुमार को क्यों जानना चाहिए। अगर आप विषम परिस्थिति में हैं तो विषम परिस्थिति में भी अपने शौक को ना मरने दें। ये एक ताजा तरीन और बेहतरीन उदाहरण है। इस उदाहरण को देखें और अपनी लाइफ में कुछ करने का जज्बा रखें। अगर आप सो चुके हैं तो ये कहानी आपको जगा देगी। चलिए, तो हम ई कार्ट सर्विसेज पर पहुंच गए हैं और अब हम सोनित से मिलेंगे। आइए मैं आपको सोनित से मिलवाता हूँ। और सोनित भाई क्या हाल है? ठीक है जी, कैसे हो? बस ठीक ठाक। सोनित भाई आपने कैसे शुरू किया ये? मतलब कहाँ से लगा आपको कि आप कवि हैं? वो कवि वाली फीलिंग कहाँ से आई? नहीं, कवि तो मैं आज भी नहीं हूँ। क्या? और ना कभी चाहे कितना भी बड़ा स्तर हो जाए, कवि तो तब भी नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जिस देश में ने हरिवंश राय बच्चन दिए हों, मैथिली शरण गुप्त दिए हों, उस देश में एक छोटे से आदमी को कहना कि मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं आप? जी बिल्कुल, मैथिली शरण जी है। इसका मतलब कवि का स्तर बड़ा है। मैथिली शरण गुप्त जो है हिंदी साहित्य में बहुत बड़े कवि हैं। और अगर इन्होंने जिक्र किया है तो ये सच्चे कवि साधक हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप शोज कहाँ कहाँ करते हैं? मैंने दिल्ली में भी किए हैं, जयपुर में किए हैं, सोनीपत में किए हैं, जहाँ से भी बुलावा जाता है करता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अपना चैनल दिखाएं आप। आपका यूट्यूब पे किस नाम से चैनल है? उस चैनल की क्या स्थिति है? नहीं, यूट्यूब पे तो मैंने चैनल कोई बनाया नहीं। जो जहाँ पे लेकिन शो होते हैं ना, यूट्यूब पे तो कुछ है आपका? मतलब जो शो होते हैं ना जी, उनके खुद के चैनल होते हैं, वो अपने अपने आप ही आप दिखाएं उसे। मैं दिखाता हूँ। भैया ने दिखाना। मैं आपको इंस्टाग्राम चैनल दिखा देता हूँ अपना। चलिए, आप इंस्टाग्राम दिखाएं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा ये है, कवि सोनित कुमार के नाम से। कोई इतना बड़ा अकाउंट भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप चैनल अपना वो भी दिखाएं, यूट्यूब वाला भी, ताकि लोग बाग आपको पर्सनल आपकी कविताओं से जान सकें। बस यूट्यूब पे कवि सोनित कुमार लिखें और सर्च करें, आ आप जाएगा। करें आप देखें। भैया दिखाओ दो ने एक बार। ये स्थिति खोलें आप, वही ऑन करें अपना। कौन सी वीडियो आपकी अच्छी है? सारी अच्छी हैं। एक माँ को तो सभी बेटे अच्छे लगते हैं। भैया ऐसे ऐसे रखना। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा यार, हाँ, सोनित अपने बारे में बताओ कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से की, फैमिली में कौन कौन है, और कब पहली बार आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर एक कवि छुपा हुआ है? एहसास तो मुझे 9th क्लास में हो गया था जी। लगभग 9 या 10वीं क्लास में जाकर मुझे लगा कि हाँ, अब अपना लिखना चाहिए। पहले क्या होता था कि 9th क्लास तक मैं दूसरे का लिखा हुआ ही कॉपी करता था। ठीक है ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ, कॉपी एंड पेस्ट किया, लिखा और एक डायरी भरी जी और रख दी। जी। ऐसे होता था। फिर 10वीं क्लास के बाद मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है। ये ऐसा कुछ लिखो जो मेरा खुद का हो और दूसरे कहे, यूनिक हो, जिसका कॉपीराइट अपना हो सब जिस पे हम खुद कह सके कि ये मेरा बनाया हुआ ये है। मेरा बनाया, जिस पे ये है लगे कोई कि ऐसा, हाँ, कोई दो चंद लाइन आप सुना सको कैमरे पे? चंद लाइन ये है कि अनमोल है मगर दाम, अनमोल है जी मगर दाम की है। जी। 4 लाइन है बस, अनमोल कविता तो है। बड़ी हो जाएगी। अनमोल है मगर दाम की है, जी। ये झूठी मोहब्बत तेरे काम की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिस उंगली में निशान मेरे दिए छल्ले का था, जी।
जिस उंगली में निशान मेरे दिए छल्ले का था, जी। बताओ उस उंगली में ये अंगूठी किसके नाम की? बहुत बढ़िया। आप जो कविता लिखते हैं, जी। ये क्या मतलब किसी एज सेगमेंट को ध्यान पे रख के लिखते हैं क्या? नहीं। या किसी, जैसे अभी आपने जो कविता लिखी है जी। वो पर्टिकुलर एक प्यार इश्क मोहब्बत वाली कविता है, किसी ऐसे मुद्दे पे भी लिखते हैं क्या जो आजकल का मुद्दा है या जिसे हमें अनुसरण करना चाहिए? नहीं, आजकल के मुद्दे पे भी लिखता हूँ जी। और सभी तरीके पे लिखता हूँ। सुनाए एक दो लाइन और। अभी जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे जो सैनिक हैं जी। वो बॉर्डर पे रहते हैं, जी। और जब सरकार आई, जी। मोदी सरकार जब आई, जी। तो कहती थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर ये आई। जी। तो उसके बावजूद भी सवारे हैं, जी। उसके बावजूद भी हमारे जो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का ताऊ, किसी का चाचा, किसी का पिता शहीद होकर आता है। जी। फिर भी आता है कि उसमें मैंने लिखा था कि घाटी दिखनी बंद हो गई सत्ता के जमेल में, जी। याद आ जाते हैं सभी वादे चुनावी धक्का पेल में, जी। और घाटी दिखनी बंद हो गई सत्ता के जमेल में, जी। और गर यूं ही तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे सैनिक, जी। आग लग जाए तेरे जंगी राफेल में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर थोड़ा यूं ही थोड़ा तिरंगे में। कंट्रोवर्शियल तो नहीं हो गया भाई? हो गया तो मैं थोड़ा सा इसे कट डाउन कर दूंगा। अच्छा, मुझे आप एक बात और बताइए कि फैमिली में क्या स्थिति है आपके? फैमिली में कौन कौन है? आप फैमिली में बड़े हैं मैं शायद? सबसे बड़ा हूँ, 2 जी। भाई हैं, जी। एक बहन है, जी। मम्मी और पापा हैं। जी। तो ये जॉब, जैसे आप जॉब करते हैं, तो इस जॉब में क्या चैलेंजेस है? इस चैलेंज को लेते हुए भी किस तरह से अपनी कविता पे आप ध्यान रखते हैं? चैलेंजेस तो हर जगह है, जी। हर जॉब में है, जी। लेकिन हाँ बस ये है कि एक साथ मिलके दोनों काम हो जाए बस, सब मजा आने लगा है। देखिए, एक कवि इस टाइप का व्यक्ति होता है, या जिसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती हैं, वो सब कुछ झेल जाते हैं। मैं भी आपको अपनी कुछ लाइन सुनाना चाहूंगा। है, दिखाई नहीं देता पर होता जरूर है, हर कहानी में दर्द होता होता जरूर जरूर है। है, वाह। बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत आपका सर मुझ पे भी आ गया। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो शोज करते हैं, तो आपकी अवेलेबिलिटीज कहाँ कहाँ रहती है? दिल्ली में, जयपुर में, अवेलेबिलिटी तो हर जगह पे है, कोई ठीक जहाँ है। भी इनवाइट करेगा वहाँ जाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं कवि सोनित भाई का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इनकी कविताएं अच्छी लगें, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेकर कवि सोनित कुमार से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, और भैया आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। जी आप बिल्कुल। मौका दें, क्योंकि प्रतिभा को आप मौका देंगे, प्रतिभा निखरेगी, इसमें हमारा भी सम्मान है, हमारे क्षेत्र का भी सम्मान है। और ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का मेरा मोटिव उन युवा, उन नौजवानों के लिए है जो थोड़ी सी असफलता से घर बैठ गए हैं, जिन्होंने अपना बोरिया बिस्तर पैक कर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, जब कोई एक व्यक्ति विषम परिस्थितियों में नहीं हारा, तो आप क्यों हार रहे हैं? लास्ट एक बात और, अगर आपकी कहानी भी ऐसी है, इंस्पिरेशनल है, कुछ बात है कवि सोनित कुमार की तरह की है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, ताकि हमारा यूथ मोटिवेट हो सके। ठीक है सोनित भाई, थैंक यू सो मच। गले मिलेंगे और हम मिलते रहेंगे, और मैं आपको भविष्य की शुभकामना देना चाहूंगा थैंक भाई। यू जी, थैंक यू, किसी ना किसी दिन मैं आपको एक बड़े कवि के रूप में देखूंगा जरूर।